हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। साथियों, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी और पशु परिचर दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचर 2024 का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्लास को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए, आज के इस क्लास का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, उस समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध झांसी की रानी और तात्या टोपे, इन दोनों को अपनी सेनाओं के वेतन के लिए रसद हेतु धन किसने प्राप्त करवाया था? तो उन शासक के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 है डोंग जी और जवाहर जी। ऑप्शन 2 सेठ अमरचंद बाठिया। ऑप्शन 3 कुंवर दीप सिंह। और ऑप्शन 4 है महाराजा मान सिंह। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सेठ अमरचंद बाठिया ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध झांसी की रानी और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन हेतु रसद प्राप्त किया था, उपलब्ध करवाया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? तो देखिए, ऐसी कौन सी संस्था है जिसने अछूतों के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की? तो देखिए, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 सर्व हितकारिणी सभा। ऑप्शन 2 है बीकानेर प्रजामंडल। ऑप्शन 3 बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। ऑप्शन 4 है लोक परिषद। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा निम्न में से वह संस्था जिसने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की, यह संस्था है सर्वहितकारिणी सभा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और अगर पूछा जाए कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई, तो इसकी जो स्थापना है सन 1907 में की गई थी, ठीक है। 1907 में की गई थी, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि रिखियाँ, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो देखिए, रिखियाँ, ब्यावले और नेजा, इन 3 शब्दों के सबसे पहले आपको अर्थ ज्ञात होने चाहिए, ठीक है। तो इन शब्दों का जो अर्थ है इस प्रकार है। तो देखिए, अगर इन शब्दों के अर्थ की बात करें तो सबसे पहले रेखिया जो शब्द है, इसका संबंध है भक्त, ठीक है। और ब्यावले जो है, ये एक गीत का शब्द है, गीत का। और नेजा जो है, नेजा का अर्थ है भाला, ठीक है। तो अब इन तीनों शब्दों को मिला करके रेखिया यानी कि भक्त, गीत और बाला, इन सब का संबंध किस लोक देवता से है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 पाबू जी। ऑप्शन 2 तेजा जी। ऑप्शन 3 है मल्लीनाथ जी। ऑप्शन 4 है रामदेव जी। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से भक्त, गीत और बाला, इन सब का जो संबंध है ये किससे है? रामदेव जी से है, ठीक है। रामदेव जी से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा।
चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 इस प्रकार है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया। तो देखिए भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन कौन सी सरकार को सौंप दिया था? तो देखिए इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश सरकार, बम्बई सरकार, गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 में जो सिरोही का जो प्रशासन था यह मुंबई सरकार को सौंप दिया था, बम्बई सरकार को। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है कि जाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? तो देखिए जाला हवेली कौन से किले और महल में स्थित है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 बूंदी, ऑप्शन 3 झालावाड़, ऑप्शन 4 है बीकानेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा जाला हवेली कोटा जिले में, कोटा के किले में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। और देखिए जाला हवेली किसकी है? जालम सिंह की हवेली है। ठीक है, जालम सिंह की, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, जालिम सिंह की हवेली है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, गुडला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो देखिए गुडला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 उलूग खान, मुल्लू खान और गुडले खान और राव सातल। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ज़रूर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे, तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? जब अपने राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उस समय की बात है। तो देखिए चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया है, तो ये संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बीकानेर राज्य से, किशनगढ़ राज्य से, जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, चित्रकार मोहम्मद शाह ने अपने चित्रों में भगवान कृष्ण का चित्रांकन किया, तो ये जयपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, जयपुर राज्य से। और कौन सी शैली से संबंधित है अगर पूछा जाए, तो ये मुगल शैली से संबंधित है। ठीक है, मुगल शैली से संबंधित है, ज़रूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कान में, ऑप्शन 2 गले में, ऑप्शन 3 हाथ में, ऑप्शन 4 है पैर में। तो देखिए तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कौन से शरीर के अंग में पहना जाता है?
ठीक है, शरीर के कौन से अंग में पाना जाता है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में से किस रंग की प्रधानता होती है? तो देखिए वस्त्र रंगने की जो मलयगिरी पद्धति है, इसमें कौन से रंग की प्रधानता होती है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 काला, ऑप्शन 2 भूरा, ऑप्शन 3 नीला, ऑप्शन 4 है पीला। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में से जिस रंग की प्रधानता होती है, यह रंग है भूरा रंग। ठीक है, और देखिए इसी के साथ में मलिर प्रिंट में जिन रंगों की जो प्रधानता होती है, मलिर प्रिंट में, तो देखिए मलिर प्रिंट में जो है काला और कथई रंग, इन दोनों रंगों की विशेषता होती है, यानी कि प्रधानता होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हम ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है वसंतराव पाटिल, ऑप्शन 2 है रघुकुल तिलक, ऑप्शन 3 है ओपी मेहरा, ऑप्शन 4 है सुखदेव प्रसाद। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान के प्रमुख राज्यपालों में से भारत के जो एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं, ये हैं ओपी मेहरा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहना है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचय दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तब तक के लिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम रोज़ाना सीईटी और पशु प्रजर और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस को कवर करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।